वंदे मातरम। बंधुओं, आज हम बात करते हैं कथित रूप से चलने वाले किसान आंदोलन का। हमें कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि किसानों का आंदोलन है, क्योंकि कई वर्ष हो गए और किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है। ऐसी परिस्थिति में हमें तो नहीं लगता कि भारतवर्ष का किसान कहीं भी या किसी भी देश का किसान इतने दिन तक अगर कहीं बैठा रहेगा तो खाएगा क्या। अब चूंकि मीडिया वाले इसको ज्यादा ही तूल देते रहते हैं कि अन्नदाता अन्नदाता, अरे सारे देश भर के अन्नदाता पंजाब में थोड़े ही हैं, और भी जगह अन्न होता है और उपजाने वाले लोग हैं। हम केंद्र सरकार से प्रश्न करना चाहते हैं। केंद्र सरकार से जो प्रश्न हमारा है वो ये है कि आखिर आपने उनको किस आधार पर पक्ष मान लिया है। क्या वो भारतवर्ष के संपूर्ण किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या वो मेजॉरिटी किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं? दोनों नहीं। और यदि आपको पक्ष ही बनाना है तो आप रेफरेंडम करा लीजिए, या देश के बाकी जगहों से भी आप निविदाएं मंगा लीजिए कि भाई कहां कहां के किसान संगठन संस्थाएं या कौन कौन से किसान हैं कि जो इस तरह की मांग कर रहे हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि भाई केंद्र सरकार ने आखिर उनको एक पार्टी, एक प्रतिनिधि किस आधार पे स्वीकार कर लिया है और उससे जो है नेगोशिएशन कर रहा है। केंद्र सरकार एमएसपी अपने पास गारंटी कैसे दे सकती है? भारतवर्ष में इतनी भौगोलिक विविधता है कि जो गेहूं, भाई पंजाब में गेहूं की उत्पादकता और उत्पादन जो कॉस्ट है वो और उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान का फर्क है। तो किस आधार पे आप एमएसपी देंगे? उत्तर प्रदेश के आधार पे कि पंजाब के आधार पे? बिचौलिए नेगोशिएट नहीं कर सकते, और किसान कतई 2 साल 3 साल कहीं बैठ के धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता कि भाई उसकी मांगे मानी जाए, क्योंकि वो तो भूखा मर जाएगा। तो एमएसपी राज्य सरकारों को क्यों नहीं दे रहा है केंद्र की? भाई एमएसपी हर राज्य की परिस्थितियां, अपनी भौगोलिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न है। इन परिस्थितियों में हर राज्य निश्चित करे कि किस फसल की क्या एमएसपी होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां शुगर केन ज्यादा होता है तो उनकी समस्या गन्ने की है और उसके पैदावार और उसका मूल्य लेके है। जहां गेहूं होता है गेहूं, जहां धान होता है धान। भाई पश्चिम बंगाल में धान की जो उत्पादकता और लागत है वही उत्पादकता और लागत ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो नहीं हो सकता ना। तो जब हर जगह की अपनी एक ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, कंडीशन है। अब आंध्र प्रदेश में जो 100 एकड़ जोत रहा है वो भूखों मर जाएगा, और उत्तर प्रदेश में 18 एकड़ पे सीलिंग है। ये 2 प्रश्न हमारा केंद्र सरकार से है कि भाई किस आधार पे उनको आपने एक पार्टी बना लिया है या किसानों का प्रतिनिधि मान लिया है, और एमएसपी क्यों ना राज्य सरकारों को सौंप दिया जाए ये जिम्मेदारी की एमएसपी का निर्धारण वो करें।